आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड ने सोना जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने गुरुवार को वुशु में स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड के तपस ने वुशु की तावलू स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा वुशु में ही राज्य के 3 और खिलाड़ियों ने पदक पक्के कर लिए। प्रदेश के नीरज जोशी, लविश कुमार और शुभम पदक की दौड़ में बने हुए हैं। खुद की एआई प्रणाली बनाएगा भारत। चैट जीपीटी, डीप सिक और अन्य की तर्ज पर भारत खुद की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली बनाएगा। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये ऐलान किया। उत्तरकाशी सेब घोटाले की होगी एसआईटी जांच। तो उत्तरकाशी में 9 गांव सेब सहकारी समिति से जुड़े सेब घोटाले की अब एसआईटी जांच होगी। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से दहशत। उत्तरकाशी जिले में गुरुवार शाम 7:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.7, जबकि केंद्र बिंदु बड़कोट के सरुताल झील पुचकंडी यमुनोत्री रेंज 1 क्षेत्र में बताया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार जिला मुख्यालय व मनेरी क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर से रेप में सिपाही को सजा। तो मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में तैनात महिला बॉक्सर से दुष्कर्म के दोषी आईटीबीपी के सिपाही को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेल चुकी है। पिथौरागढ़ निवासी दोषी भी बॉक्सिंग टीम में रहा है। महाकुंभ लोगों की सुरक्षा को शीर्ष कोर्ट में याचिका। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 29 जनवरी को भगदड़ मचने से हुई श्रद्धालुओं की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में दाखिल जनहित याचिका में महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को विशिष्ट दिशा निर्देशों और नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की गई है। दुष्कर्म के आरोप में सीतापुर सांसद गिरफ्तार। दुष्कर्म के आरोपी सांसद राकेश राठौर को गुरुवार दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा लिखे जाने के बाद 14वें दिन सांसद अपने लोहारबाग स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस ने आकर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सांसद को लेकर कोतवाली पहुंची। उसके बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल के बाद पुलिस ने सांसद को कोर्ट में पेश किया। सांसद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट परिसर में हलचल रही। कोर्ट ने सांसद को जेल भेज दिया। महाकुंभ प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी आवाजाही प्रतिबंधित। 4 फरवरी तक वाहनों पर रोक। तो मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान के अगले दिन 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार अमृत स्नान व प्रमुख स्नान पर्वों के अलावा इनके समीप की तिथियों पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। आज अर्थव्यवस्था का हाल बताएगा आर्थिक सर्वेक्षण। कल आम बजट। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार को आरंभ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा पेश करेगा। यूपी की किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या, देहरादून में फेंका शव। राष्ट्रीय खेल बने 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड, एक की हुई बराबरी। देहरादून में होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। तो पेपरलेस सत्र के लिए तैयार है देहरादून विधानसभा भवन। तो विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के स्थान पर देहरादून में होगा। विधानसभा सत्र को पेपरलेस करने की तैयारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रण से इनकार पर हिंदू किशोरी की हत्या कर शव जंगल में फेंका। तो लव जिहाद से जुड़े मामले में मंत्रण से इनकार करने पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से देहरादून लाई गई 17 वर्षीय लड़की को कंडोली प्रेमनगर
के जंगल में गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपित मुस्लिम युवक को गुरुवार देर रात लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया। इससे पहले उसके 2 सगे व 2 चचेरे भाइयों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित भी मूल रूप से लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और वर्तमान में देहरादून में रह रहे थे। उनकी निशानदेही पर शव जंगल से बरामद किया गया। किशोरी के पिता ने हथियारों के बल पर बेटी का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए लखीमपुर खीरी के थाना पड़ुआ में मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि देहरादून पुलिस ने अभी सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है। घटना से देहरादून पुलिस पूरी तरह अनजान थी। जब लखीमपुर खीरी पुलिस अपहृत किशोरी को तलाश में यहां पहुंची तब घटना का राज फाश हुआ। लखीमपुर खीरी पुलिस शव और गिरफ्तार आरोपियों को अपने साथ ले गई है। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। किशोरी के गांव में भी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। लिव इन के हर पंजीकरण में नहीं होगी धर्म गुरुओं के प्रमाण पत्र की आवश्यकता, तो केवल प्रति सिद्ध रिश्तों वाले मामले में प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र। बजट के बाद से हंगामेदार रहेगा संसद सत्र, तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। टनक बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल सर्वे पूरा, अब बजट का इंतजार है। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए चलेगा अभियान। ग्रामीण स्मार्ट केंद्र मील का पत्थर बनेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आवेदन 8 तक। आंगनवाड़ी और सहायिका की भर्ती के लिए अब 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर आवेदन की अवधि को संशोधित कर दिया गया है। पहले आवेदन की अवधि 31 जनवरी तय थी। सरकारी स्कूलों में 2 दिन स्वास्थ्य शिक्षा, तो राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने पहले 2 शनिवार को पहला पीरियड स्वास्थ्य शिक्षा का होगा। गुरुवार को डीजी शिक्षा झरना कमठान ने इस बाबत सभी सीईओ को निर्देश जारी किए हैं। हाल में शासन स्तर पर एनएचएम पर हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। आज रिटायर होंगे 2 शिक्षा अधिकारी, तो शिक्षा विभाग में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा की कमान संभाल रहे वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी रामकृष्ण उनियाल और डॉक्टर एसबी जोशी शुक्रवार को सेवानिवृत्त होंगे। डॉक्टर जोशी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ अपर निदेशक गढ़वाल का दायित्व संभाल रहे थे। 5 साल से ज़्यादा डटे शिक्षाकर्मी हटेंगे, तो शिक्षा विभाग में विभिन्न कार्यालयों में 5 साल से एक ही सीट पर डटे मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने इस बाबत आदेश जारी किया है। तबादला एक्ट में 5 साल की सेवा के बाद पटल परिवर्तन का प्रावधान है। 99 शिक्षक कर्मियों की होगी बर्खास्तगी, तो लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षक कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर 99 शिक्षक कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए तो बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार को 600 से ज़्यादा और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी मिलने जा रहे हैं। राज्य के डाइट में चल रहे डीएलएड का 4थे बैच भी पूर्ण हो गया है। डीएलएड प्रशिक्षित सूरज, शैलजा, आदित्य व कपिल आदि ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग की है। अंतरमंडलीय तबादले को 342 ने दिए विकल्प, तो एलटी शिक्षकों की अंतरमंडलीय तबादले की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई है। नालापानी स्थित जीआईसी में सुबह 10 बजे देर शाम तक 342 शिक्षकों के विकल्प प्राप्त हो गए हैं। यूसीसी ध्यान हटाने के लिए यूसीसी का विरोध गलत, निवासी मतलब मूल निवासी नहीं। बंदूक संस्कृति से राज्य को बचाया जाए, तो खानपुर की घटना पर पूर्व सीएम ने जताया विरोध। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया। उत्तरकाशी में लगेंगे 4 ट्यूबवेल, लोगों को मिलेगा भरपूर पानी। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास हुआ, तो नई टिहरी से खबर रही है। पेयजल संकट से निपटने को प्रशासन की तैयारी शुरू हुई।
सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने बीते माह संपन्न हुई विभिन्न विषय के सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की शुरुआत कर दी है। ग्रामीणों ने पानी के बिलों का किया विरोध। एनएच प्रभावितों भूमिधरों को जल्द मिलेगा मुआवजा। बीच हैंडबॉल में यूपी और छत्तीसगढ़ ने जीता कांस्य। छत्तीसगढ़ के शटलर अरुणाचल पर पड़े भारी। तपस को जैसकी चैन से मिली वुशु की प्रेरणा। पदक विजेताओं के सिर सज रही पहाड़ी टोपी। हरियाणा रग्बी के सेमीफाइनल में पहुंचा। बैडमिंटन में गुजरात और छत्तीसगढ़ ने दिखाया दमखम। अशासकीय स्कूलों के शिक्षक नियमितीकरण के लिए तरसे। अशासकीय स्कूलों को अभी मिले सुविधा। अशासकीय स्कूलों के शिक्षक कर्मियों की हो भर्ती। अशासकीय शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। नियम विरुद्ध तबादले पर लगाई जाए रोक। तो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने सिंचाई विभाग मुख्यालय पर दिया धरना। त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू की जाए। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आंगनवाड़ी सहायिका की आवेदन की तारीख बढ़ी। शहर को जल्द मिलेगी आधुनिक गौशाला। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अतिथि शिक्षकों के लिए मांगे आवेदन। तो हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 के लिए अस्थायी अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन मांगे हैं। विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग एवं उच्च शिखरीय पादप कार्य की शोध केंद्र में एक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। कृषि एवं संबंध विज्ञान स्कूल के संकायाध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 6 फरवरी तक अपना आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग को जमा करवा सकते हैं और ईमेल rsnegi6474@gmail.com व haprc@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। 13 फरवरी को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। शराब के 106 पावों के साथ 2 गिरफ्तार किया। बदहाल स्थिति में गढ़वाल विश्वविद्यालय का चौखंबा छात्रावास। वहीं खबर है श्रीनगर से महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि परीक्षा में अभ्यर्थी की प्राप्तांकों के आधार पर प्रयोगात्मक परीक्षा कंप्यूटर व आधारभूत ज्ञान परीक्षा का टंगड़क परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 30 जनवरी 2025 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट pse.uk.gov.in पर उपलब्ध है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के RSSB ने जारी किया विज्ञापन। तो 13,398 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राइट्स के कई पदों पर भर्ती। तो असिस्टेंट मैनेजर के 32 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स भोपाल में 142 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। JKSSB में 23 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 13 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। कराटे खिलाड़ी से दुष्कर्म में ITBP के जवान को 10 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ। युवती से दुष्कर्म का आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। तो मसूरी से खबर आई है। SOG और मसूरी कोतवाली पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड में अगले सप्ताह फिर लौटेगी ठंड, वर्षा के आसार। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे पारा सामान्य से अधिक है। ऐसे में दिन गर्म होने लगे हैं और धूप चुभ रही है। हालांकि सुबह शाम हल्की ठिठुरन बरकरार है। अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, लेकिन आगामी 3 फरवरी से मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट के घर चोरी का आरोपित गिरफ्तार हुआ। खाई में फेंकना चाहते थे किशोरी का शव पेड़ पर लटका।
तो 17 वर्षीय हिंदू लड़की को मुस्लिम प्रेमी और उसके परिवार वाले ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी। साजिश के तहत किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण और उसकी हत्या की परतें जब खुली तो आरोपितों की खौफनाक करतूतें भी सामने आ गई। जब आरोपियों को लगा कि किशोरी मंत्रण के दबाव में नहीं आएगी तो वह उसे जंगल में ले गए और गला दबाकर मार डाला। वह शव को ऐसे ठिकाने लगाना चाहते थे जिससे जानवर उसे नोच खाएं और अवशेष भी न मिलें। इसके लिए उन्होंने शव को गहरी खाई में फेंका, लेकिन शव एक पेड़ पर अटक गया। उन्हें लगा कि शव खाई में गिर गया है और वह बेखौफ होकर घर लौट आए। पुलिस के अनुसार आरोपित आसिफ उर्फ छोटू व किशोरी की काफ़ी दिन से जान पहचान थी। दोनों के घर भी लखीमपुर खीरी के आसपास हैं। आसिफ ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया और देहरादून में शादी कर यहीं बसने का झांसा दिया, लेकिन किशोरी को यह नहीं पता था कि आसिफ उसका मंत्रण कराकर उसे मुस्लिम बनाने की साजिश रच रहा था। जब आसिफ देहरादून से आकर रहने लगा तो किशोरी उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। इसी के चलते 26 जनवरी को आरोपित आसिफ किशोरी को लखीमपुर खीरी से बाइक पर बैठाकर पहले बिजनौर लाया। रात में दोनों वहीं रुके और अगले दिन 27 जनवरी की शाम देहरादून पहुंचे। इस बीच किशोरी के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई तो लखीमपुर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज में आसिफ व किशोरी बाइक पर जाते दिखे। पुलिस भी उनके पीछे पीछे बिजनौर और उसके बाद बुधवार रात देहरादून पहुंच गई। देहरादून से गिरफ्तार आसिफ के सगे भाइयों ने पुलिस को बताया कि जब किशोरी ने मंत्रण से मना किया तो उन्होंने उसे ठिकाने लगाने की योजना बना ली। वह उसे बहाने से कंडोली के जंगल ले गए। वहां 1 किलोमीटर पैदल चलकर अंदर घने जंगल में पहुंचे, जहां सभी आरोपियों ने मिलकर किशोरी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को खाई में फेंक दिया। शव नीचे पेड़ से अटक गया, लेकिन आरोपियों को लगा कि शव गहरी खाई में जा गिरा है और उसको पता नहीं लगेगा। ऐसे में वह वापस घर आ गए। बुधवार देर रात जब लखीमपुर खीरी व दून पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्होंने सब उगल दिया। सभी आरोपियों को लेकर लखीमपुर खीरी पुलिस देहरादून से रवाना हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली लिंक एक्सप्रेस के साथ महाकुंभ स्पेशल भी पूरी तरह से पैक है। घर में मन नहीं लगा तो 2 सहेलियां पहुंची हरिद्वार। 16 लाइट लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की शिकायत। उत्तराखंड की झांकी तृतीय पुरस्कार से सम्मानित हुई। पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण को मिलकर करने होंगे प्रयास। आंगनवाड़ी और सहायिका पदों के आवेदन 8 फरवरी तक होंगे। अपार आईडी का महत्व समझे अभिभावक। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। यूटिलिटी दुर्घटनाग्रस्त 1 की मौत 2 घायल। तो मौरी विकासखंड के सांकरी ओसला मोटर मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोगों ने वाहन में किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मोहल्लों में शराब बेचने की योजना लेकर आए केजरीवाल। त्रिस्तरीय कैडर और वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठाई। भालू के हमले से ग्रामीण घायल, एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया। तो गुप्तेश्वर से खबर आई है। पेपरलेस सत्र के लिए विधानसभा तैयार, दून में बजट सत्र संभव। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विशेष सहायता की दरकार। महाविद्यालयों में शिक्षक भी करेंगे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों का भ्रमण। जंगल की आग थामेगा शीतलाखेत मॉडल। कैंसर का पता लगाने को जांच तो बढ़ गई पर इलाज कोसों दूर। अचूक निशाने से अनीस और नर्मदा ने जीता स्वर्ण पदक। उत्तराखंड की झोली में 7 और पदक पक्के हुए। पीपलकोटी नौरख के जंगलों में भड़की आग गरुड़ गंगा तक फैली। प्रबंधक समेत 5 पर केस दर्ज किया। तो 20 अक्टूबर में पुलिस ने निवेशकों के 189 करोड़ की धोखाधड़ी का किया था खुलासा। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षक को 5 साल की जेल। तो बीएड की फर्जी अंक तालिका और दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक शिक्षक को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। एक साथ 2 गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। तो लम गांव से खबर आई है। उत्तरकाशी में खुला प्रदेश का पहला फिश फील्ड प्लांट।
कुंभ भगदड़ भीड़ में छूटा था मां का हाथ, 4 घंटे बाद सब मिला। तो प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ की याद कर सिहर उठते हैं राजू। यूपी से लापता युवती को देहरादून में हत्या गैंगरेप का भी आरोप। शहर कोतवाली के सामने दुकान में चोरी हुई, दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश में 3 फरवरी से बदलेगा मौसम। चैंपियन उमेश की चुनाव लड़ने पर रोक लगे। यूपीआई भुगतान का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम 1 से पुरानी मेडिकल कॉलेजों में अभी पुरानी दरों पर होंगी जांच। नर्मदा ने रिकॉर्ड के साथ सोने पर साधा निशाना। साइबर ठग काली कमाई ठिकाने लगाने को खुलवा रहे फर्जी खाते। तो हल्द्वानी में फर्जी वाड़े का खेल कर रहा था लखनऊ का गिरोह, 6 को गिरफ्तार किया। मेडिकल कॉलेज में पर्चा अब 4 गुना महंगा होगा। भीमताल में गुलदार दिखने से लोग सहमे। कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया। रास्ता साफ कैंट के रिहायशी क्षेत्र नगर निगम में होंगे शामिल। प्रोजेक्ट उत्कर्ष ओएनजीसी ने मंजूर किए 1.5 करोड़ रुपए। लखीमपुर खीरी से लापता किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या। गुमशुदा 2 किशोरियां हरिद्वार में मिली। नाबालिग के अपहरण के दोषी को 3 साल की सजा हुई। कोतवाली के ठीक सामने दुकान में चोरी हुई। तो देहरादून से खबर आई है, दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ। इसमें के साथ तस्कर दबोचा गया, एक फरार है। तो विकासनगर से खबर आई है, मारपीट में पत्नी ससुर समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया। माल देवता से चंबा जा रही कार खाई में गिरी, पिता पुत्र की मौत हो गई। तो बुधवार को हुआ हादसा, अंधेरे में नहीं चल पाया पता। तो माल देवता से चंबा जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर आया हाथी। बद्रीनाथ में ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था, सीमित न करें यात्रियों की संख्या। ड्यूटी से लौट रहे बुजुर्ग को भालू ने किया घायल। ओली में 4 क्विंटल कूड़ा एकत्रित किया। जंगल की आग को थामेगा शीतलाखेल मॉडल। पीपलकोटी नौरख के जंगलों में भड़की आग गरुड़ गंगा तक फैली। उत्तरकाशी में 5 दिन में 8वीं बार भूकंप से कांपी धरती। तो जनपद मुख्यालय सहित मनेरी के आसपास के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार शाम को भूकंप का एक झटका महसूस हुआ। इसका केंद्र बड़कोट तहसील के सरुताल झील के समीप था। जिले के 6 शिक्षकों को मिला स्वतंत्र लाभ। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के लिए मांगे शिक्षकों के नाम। ट्यूशन पढ़ने आए छात्र पर रॉड से किया हमला। तो लक्ष्य से खबर है, छात्र के पिता की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दहेज न मिलने पर विवाहिता को पीट कर घर से निकाला। बिहार से अगवा किशोरी ट्रेन में मिली, आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो जीआरपी लक्सर ने ट्रेन में पकड़ा, बिहार पुलिस पहुंची। युवक से मोबाइल झपटने में 1 गिरफ्तार, 2 फरार हैं। तो हरिद्वार से खबर आई है, पशु कटान में फरार आरोपी पकड़ा गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत हो गई। तो मंगलोर से खबर है, कच्ची शराब के साथ 1 को गिरफ्तार किया। मांझे से बाइक सवार घायल हो गया। तो पथरी से खबर आई है, बंद मकान में लगी आग दमकलों ने पाया काबू। तो सिडकुल से खबर आई है, अधिकारियों ने शारदीय कांवड़ मेले की तैयारियों को परखा। समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन्होंने दिलाया प्रदेश को ओडीएफ का तमगा, आज वही हैं हाशिए पर। टूटी सड़कें, जल भराव और चौक नाली हैं कांगड़ी गांव की पहचान। यूपी से आकर बैठाया ठगी का जाल, फर्जी खातों से भरी रकम। नैनीताल में सुबह चटक धूप, दोपहर बाद बादल छाए। हल्द्वानी में 10.50 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें।
रामनगर के 3 रेंजों में पूरी हुई बाघों की गणना। ओटी नहीं खुली, ऑपरेशन के मरीजों को मिल रही लंबी तारीख। नैनीताल जिले के निकायों में भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार कौन? जिला प्रशासन ने पंथ पार्क से फड़ व्यवसायियों को हटाया, हंगामा हुआ। बने नाला के पास मिला अवैध निर्माण कार्रवाई के निर्देश दिए। रामनगर में सैन्यकर्मी के बंद घर से चोरी हुई। 30 ठेले फड़ सहित 4 गाड़ियां सामान जब्त की। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 12 करोड़ से बिजली लाइन एएसी में होगी परिवर्तित। बाइक सवारों ने कार पर मारा पत्थर, 3 घायल हो गए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 20 रुपये में गोलापार स्टेडियम पहुंचाएगी शटल बस सेवा। नगर खेल कुंभ में दिखाया दम। बसंत पंचमी से शुरू हो जाएगा श्रृंगार रस की बैठकी होली। क्वारल में फिर आया मलबा, 3 घंटे बंद रही वाहनों की आवाजाही। बीएसएनएल के नए टावरों से भी नहीं हो पा रही हेलो हाय। पहले सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित। अल्मोड़ा से खबर है। एसएसजे विश्वविद्यालय ने एमए, एमएससी गणित और रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन के पहले सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। एमए संगीत योग के परीक्षाफल जारी हुए। चालकों के इंतजार में डिपो में खड़ी हैं 12 बसें। पनवेल में आम हुआ जाम, सभी झेल रहे मुसीबत। दूध के दाम में 5 रुपए की वृद्धि की मांग की। तो तारीख से खबर रही है। बीओ की कार की टक्कर से बाइक सवार घायल, केस दर्ज किया। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। नशा सफलता की राह में रोड़ा करियर का लक्ष्य निर्धारित करें। तो जीआईसी सियालधार में आयोजित पुलिस की पाठशाला में अल्मोड़ा के सीओ ने किया बच्चों का मार्गदर्शन। सर्प गांव में तेंदुए का खौफ। मेरिट की गणित में पास, डाक सेवक जोड़ घटाने में फेल। आबादी तक पहुंचे बाघ, तेंदुआ, हाथी ने रात में फैलाई दहशत। तो टनकपुर से खबर रही है। खाई में गिरी कार, बेटा समेत दंपति घायल। तो पिथौरागढ़ पालिका के पूर्व सभासद परिवार के साथ टनकपुर से लौट रहे थे। महाकुंभ से लौटते समय हादसे में व्यापारी पिता पुत्र की मौत हो गई। तो प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान कर घर लौट रहे टनकपुर के बोरागोट निवासी व्यापारी पिता और पुत्र की यूपी के लखीमपुर खीरी सीतापुर के बीच बुधवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। अस्कोट में पेयजल लाइन ठीक करने का कार्य शुरू हुआ। 23,000 विद्यार्थियों को मिलेंगे जूते और बैग। स्कूल में शिक्षकों की कमी से बच्चे परेशान, तो अध्यापक नहीं होने से 24 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है। जंगल में मिला शव, हत्या की आशंका। तो गदरपुर निवासी सुंदर लाल 2 दिन पहले हुआ था लापता, करता था चौकीदारी का काम। भदगढ़ में हाथ छूटा तो हाथ से निकल गई गुड्डी देवी। बाजपुर में बैंक कर्मचारी के घर हुई चोरी का पर्दाफाश किया। घर से घुसकर अकेली युवती से छेड़छाड़ प्राथमिकी दर्ज की। महिला से 8 लाख